स्वागत है आपका कसक स्टडी सेंटर में। इंडियन एयरफोर्स की ताकत कई गुना बढ़ने वाली है। एयरफोर्स को 12 सुपर सुखोई मिलने वाले हैं। रक्षा मंत्रालय ने इन सुपर सुखोई के लिए हाल से 13,500 करोड़ रुपए की डील की है। इसके तहत 12 Su-30 MKI को एडवांस तरीके से अपग्रेड किया जाएगा, जिसके बाद ये और भी ज्यादा लीथल हो जाएंगे। इन नए फाइटर जेट्स में 62% चीजें स्वदेशी होंगी, जिसकी वजह से देसी रक्षा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। हाल का नासिक प्लांट ये काम करेगा। भारतीय वायुसेना के 84 Su-30 MKI को सुपर सुखोई बनाने के मुहिम का ये पहला चरण है। इन फाइटर जेट्स को एकदम नए जंगी माहौल के लिए तैयार किया जाएगा। आइए जानते हैं कि क्या-क्या बदलाव होंगे। Su-30 MKI में ज्यादा एडवांस एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे ऐसा राडार लगाए जाएंगे, जिनकी डिटेक्शन रेंज ज्यादा होगी, यानी दुश्मन को ये काफी ज्यादा दूर से ही टोह लेंगे। टारगेट ट्रैकिंग अच्छी हो जाएगी। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताएं भी बढ़ जाएंगी। इससे जंग के दौरान विमान की सिचुएशनल अवेयरनेस और बचे रहने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। एडवांस्ड एवियोनिक्स और कॉकपिट सिस्टम। नए फाइटर जेट में स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल डिस्प्ले और अपग्रेडेड मिशन कंप्यूटर्स होंगे। इसकी मदद से पायलट को जंग के मैदान के बेहतर और सटीक जानकारी मिलेगी, ताकि वो ज्यादा प्रभावी ढंग से फाइटर जेट को उड़ा सके, दुश्मन को मार सके। एडवांस हथियार लगाए जाएंगे। नए Su-30 MKI में अत्याधुनिक हथियार लगाए जाएंगे, जैसे अगली पीढ़ी के हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें। इसके अलावा ब्रह्मोसय सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, अस्त्र BVRM और अन्य प्रेसिशन गाइडेड म्यूनिशंस। इनके शामिल होने से सुखोई 30 MKI भयानक हथियार बन जाएगा। बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सुइट। नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सुइट फाइटर जेट को दुश्मन के राडार में आने से बचाएगा, साथ ही दुश्मन की मिसाइल के आने की खबर भी देगा। इसमें सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर्स होंगे, शेफ और फ्लेयर्स डिस्पेंसर्स होंगे, ताकि इमरजेंसी हालात में सुखोई फाइटर खुद को और प्लेन को बचा सके। नए सुखोई में Al-31 FP इंजन लगाया जाएगा, जिसकी वजह से इसका थ्रस्ट और ईंधन की क्षमता बढ़ जाएगी। इससे रेंज और पेलोड कैपेसिटी बढ़ जाएगी। साथ ही अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों और मुश्किल भौगोलिक स्थानों पर भी ये हमला कर पाएगा। डेटा लिंक इंटीग्रेशन। इस जेट को एडवांस्ड डेटा लिंक सिस्टम से जोड़ा जाएगा, ताकि ये रियल टाइम सूचनाओं को दे सके। साथ ही इसके जरिए ड्रोन्स, अवॉक्स और ग्राउंड स्टेशन से लगातार जुड़ा रहे। ये नेटवर्क केंद्रित तकनीक है, जिसके जरिए जेट पर सीधी नज़र रखी जा सकती है। साथ ही कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन करने में मदद मिलती है। भविष्य की तैयारी। सिर्फ इतना ही नहीं, एक ऐसा बदलाव भी किया जा सकता है, जिससे ये फाइटर जेट दुनिया के किसी भी लड़ाकू विमान को टक्कर दे सकते हैं। किसी भी जंग में इंसान और गैर-इंसानी हथियारों का मिश्रण आज के दौर की मांग है। इसलिए प्लानिंग ये भी है कि 84 सुखोई 30 MKI को मैंडनमैन टीमिंग ममटी तकनीक से लैस किया जाएगा। इस फाइटर जेट के साथ हमलावर या निगरानी ड्रोन्स भी उड़ान भर सकेंगे। इन ड्रोन्स को इन्हीं फाइटर जेट्स से कंट्रोल किया जाएगा या उनका संचालन किया जाएगा। कई तरह के हथियारों को दागने की सुविधा। Su-30 के हार्डअपवाइंस में हथियारों को दागने की सुविधा ज्यादा है। अगर मल्टीपल रैक्स लगाए जाएं, तो इसमें 14 हथियार लगा सकते हैं। यह कुल 8,130 kg वजन का हथियार उठा सकता है। इसमें ब्रह्मोस मिसाइलें भी तैनात हो सकती हैं, यानी भारतीय मिसाइलों का मार्केट भी इसके सहारे बढ़ सकता है। यह इकलौता ऐसा फाइटर जेट है जिसे अलग-अलग देश अपने हिसाब से ढाल लेते हैं या बदलाव करवाते हैं, ताकि अपने देश की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से उसकी तैनाती कर सकें। भारत में Su-30 MKI को हाल बनाती है। 1997 में हाल ने इसका लाइसेंस रूस से लिया था। खतरनाक रेंज और घातक स्पीड के लिए फेमस, फिर फाइटर जेट को अपने हिसाब से बदलना शुरू कर दिया।
MKI का मतलब होता है मॉडर्नाइज्ड कमर्शियल इंडियन। सुखोई की लंबाई 72 फीट है, विंगस्पैन 48.3 फीट है, ऊंचाई 20.10 फीट है। इसका वजन 18,400 केजी है। इसमें लियुल का L31 FP आफ्टरबर्निंग टर्बोफैन इंजन लगे हैं, जो उसे 123 किलोन्यूटन की ताकत देता है। यह फाइटर जेट अधिकतम 2120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ता है। रेंज भी 3000 किलोमीटर है। बीच रास्ते में ईंधन मिले तो यह 8000 किलोमीटर तक जा सकता है। यह 57,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।